भगवान श्री श्यामा श्याम की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण इस ग्रंथ को सहृदय प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए विराजमान पूज्य संत चरण आपके चरणों में साष्टांग प्रणति। आए हुए समस्त ब्राह्मण जन सभी के चरणों में प्रणाम। विराजित पुरुषवर्ग मातृशक्ति सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को सत सत चिंतन वंदन करते हुए आज की दिव्य एवं पावन कथा को आगे बढ़ाते हैं। आज इस कथा का ये 6वां दिवस संपूर्ण पंत परिकर ने, पंत परिवार ने इस श्रीमद् भागवत रूपी दीप को इस प्रांगण में प्रज्वलित किया है, जिसकी ताप को ग्रहण करके हम अपने जीवन के भवताप का हरण करते हैं। देवर्षि नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, भगवत कृपा ले शादवा। दीपक प्रज्वलित होता है, पर कितने भी खालिस खाती हुई रुई हो, बैदुरनील विद्रुम मणियों से सुसज्जित स्वर्णिम उसका दीपक हो, विशुद्ध वेद लक्षणा गौवंश से निर्मित घृत हो, परंतु 2 रुपए की माचिस न हो तो सब बेकार है, सब व्यर्थ है। निश्चित रूप से मेरी पितृ परंपरा ने इस देह को तैयार किया, पर इसमें प्रदीप्तता तो गुरुदेव की कृपा से ही हो पाई। भगवान की महती कृपा होती है तब किसी जीव के मन में किसी दिव्य संकल्प का उदय होता है, और यदि संकल्प शिव है, यदि संकल्प सार्वभौम है, तो फिर प्रेत भी कथा सुनने के लिए आते हैं। आनंदाम बुद्धिवर्धना, ऐसे संकल्प को पूर्ण करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, बल्कि ऐसे संकल्प को पूर्ण करने के लिए स्वयं भगवान खड़े हो जाते हैं। दुनिया के सारे कार्य तपोबल से होते हैं, धनोबल से होते हैं, जनबल से होते हैं, लेकिन भजन कैसे होता है जानते हो? गुरुर भजन विक्रमात्। भजन तो जीवन में गुरु कृपा से ही होता है, ये ध्यान दीजिए। कुछ धनबल से कार्य हो जाता है, कुछ जनबल से हो जाता है, सांसारिक कार्य कुछ ऐसे हैं जो बाहुबल से भी हो जाते हैं, पर यहां वही आ सकता है, अति हरि कृपा जाहि पर होई। जिस पर भगवान की अद्भुत कृपा हो, अति कृपा हो, वही यहां पर बैठ सकता है। तो बड़े सुंदर ढंग से हम सब लोग श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। आज इस कथा का ये 6वां दिवस, 6वां दिवस। कल आपने गिरिराज जी का उत्सव श्रवण किया। हम लोग कथा में गिरिराज उत्सव तक कल बहे, और गिरिराज उत्सव को श्रवण करके आपने जाना कि देवराज इंद्र की यही आकांक्षा रही कि प्रभु मुझे ब्रजमंडल में वास दीजिए। और कितनी बड़ी सामर्थ्य है भक्ति में, इसीलिए देवराज इंद्र जैसे भक्तों ने यही आकांक्षा व्यक्त की कि मुझे ब्रजमंडल में वास चाहिए। भगवान ने कहा, इंद्र अभी स्वर्ग के प्रशासन को करो, फिर तुम्हारी ब्रज के प्रति अनुरक्ति बनी रही, निष्ठा बनी रही, तो निश्चित तुम्हें कभी ब्रजवास मिलेगा। चिंतन जरूर होना चाहिए। एक शास्त्रीय बात आपसे कहूं,
यदि मानसिक चिंतन दूर का है तो शरीर से पास रहना भी उतना लाभप्रद नहीं है। और दूर रहकर भी यदि चिंतन भगवान का है तो आप कहीं भी रहो, आप हमेशा मंदिर में हैं। भक्त किसे कहते हैं? क्या जो रोज मंदिर जाता है वो भक्त है? बल्कि मैं तो ये कहूंगा, वो जहां जाए वहां मंदिरता प्रकट हो जाए वो भक्त है। वहां मंदिरता प्रकट हो जाए, वो जहां चले जाए उसे भक्त कहते हैं। तो इसलिए चिंतन यदि दूर का है तो आप दूर रहकर भी भगवान के पास हैं। क्यों? क्योंकि यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। ये कलयुग का विशेष प्रताप है। कलयुग का विशेष प्रताप क्या है जानते हो? यहां पाप तो करने से ही लगता है, पाप सोचने से नहीं लगता है, लेकिन पुण्य यहां सोचने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ये कलयुग की सबसे बड़ी स्थिति है महाराज। इसलिए आप जहां भी रहें ज्यादा से ज्यादा चिंतन भगवान का करें। और यदि हम याद करेंगे तो फिर वो भी याद करेंगे, है ना? अच्छा, आपको पता है भगवान आपको कितना याद करते हैं? किसी को मालूम है? पता है आपको कितना याद करते हैं? मैं बताता हूं। भगवान आपको उतना ही प्रेम करते हैं जितना आप भगवान को प्रेम करते हैं। 50-50 का मामला है वहां। हाँ, लेकिन ये निश्चित है कि भगवान का वचन है कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, जो तू कर्रो काठ तो मैं लोहे की लाट। यदि तुम भगवान से मिलने के लिए एक पग बढ़ाते हो तो वो तुमसे मिलने के लिए 60 पग बढ़ाते हैं। अगर आप उनसे मिलने के लिए काष्ठ जैसे कठोर हो जाते, लकड़ी जैसे, तो वो भी तुमसे मिलने के लिए लौह जैसा दृढ़ हो जाता है। जो तू कर्रो काठ को तो मैं लोहे की लाट। तो इसलिए थोड़ा आप याद करें तो वो भी याद करते हैं। आप सिर्फ याद करते चलो, कभी न कभी उनको याद जरूर आएगी, है ना? याद आएगी उनको कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हाँ, स्मरण और चिंतन ये दोनों जरूर बना करके रखो। गिरिराज जी की लीला हुई है, घर घर गिरिराज जी का प्रसाद बांटा गया है। सुरभि गाय ने गोविंद को अपने दुग्ध से स्नान कराया है। आज सुरभि गाय ने भगवान का नाम गोविंद रख दिया। क्या रख दिया? गोविंद। गोविंद का मतलब क्या होता है जानते हो? गाह विंदति इति गोविंदा। वेद लक्षणा वाणी का जो संरक्षण प्रदान करे उसे गोविंद कहते हैं। जो वेद की सुरक्षा देवे उसे गोविंद कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान को पाने का तरीका यदि कुछ है तो केवल प्रेम है। क्या है भगवान को पाने का तरीका? प्रेम। देखो, 3 चीजें हैं, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। बिना भक्ति के ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना भक्ति संभव नहीं है। इसलिए तो गीता जी में भगवान ने कह दिया कि ब्रह्मभूत प्रशांतात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि जब प्राणी ज्ञान की चरम परिणति पर पहुंच जाता है तो उसे मेरी पराभक्ति मिल जाती है। और भक्ति भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रारंभिक भक्ति, जिसे हम सकाम भक्ति कहते हैं। प्रारंभिक भक्ति में जब जीव प्रवेश करता है, उसके माध्यम से भगवान की स्तुति करता है, तो उस भक्ति की अंतिम स्थिति जाने पर फिर ज्ञान प्राप्त होता है।
और ज्ञान के मार्ग पर चलते चलते जब अंतिम स्थिति पर वो पहुंच जाता है तो भगवान कहते हैं मद भक्ति लभते पराम। फिर जीव को हमारी पराभक्ति मिल जाती है, दिव्य भक्ति मिल जाती है। और भक्ति कैसी? बोले भक्ति में निष्कामता आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? निष्कामता। इसलिए तो नारद भक्ति सूत्र में लिखते हैं कि भुक्ति मुक्त प्रसायावत पिशाची हृदय वर्तते तावत प्रेम सुख क्षात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। भगवान की भक्ति के बदले जो हम भोग की कामना करते हैं ना, जो हम मोक्ष की इच्छा करते हैं, वो श्रेष्ठ भक्ति नहीं है। उसे श्रेष्ठ भक्ति नहीं कह सकते। इसलिए भगवान के चरणों में जो प्रेम किया जाए वो निष्काम प्रेम किया जाए। कैसा? निष्काम। निष्काम प्रीति से गोविंद रीझ जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं भैया कोई चारों वेदों में निष्णात ब्राह्मण हो, कोई 6 शास्त्रों का विद्वान हो, लेकिन भगवत चरणों में प्रेम नहीं है तो सब बेकार है। हाँ, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्रीमद् भागवत में दिया कि आज ब्रजवासी गौ चराते हुए कन्हैया के संग थोड़ा दूर आ गए। भोजन इत्यादि सब समाप्त हो गया तो ब्रजवासी कन्हैया से बोले प्यारे बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ भोजन इत्यादि के लिए। तो कन्हैया बोले भैया यहां से कुछ दूरी पर कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं और तुम सब उन्हीं ब्राह्मणों के पास जाओ और उनसे भोजन के लिए कुछ मांग के लाओ। ब्रजवासी गए ब्राह्मणों के पास। ब्राह्मणों को अपने ज्ञान का अभिमान था, अपने पढ़े लिखे होने का अहंकार कि हम पठित हैं, हम वैदिक हैं, हम शास्त्र इत्यादि जानते हैं, इसका अभिमान। तो जब ब्रजवासी गए वहां और ब्रजवासियों ने उनको प्रणाम किया कि हे भूमि देवाः शृणुत कृष्णस्यावेशकारिणः प्राप्तात् जानीत भद्रं गोपान्नो रामचो तो ब्राह्मणों के पास गए और ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया। हे ब्राह्मणों तुम्हारे चरणों में हमारा दंडवत। हम कृष्ण बलराम का आदेश का पालन करते हुए आए हैं। उन दोनों भाइयों को बड़ी जोर की भूख लगी, इसलिए कुछ खाने के लिए कुछ हो तो देव भाई। ब्राह्मणों ने डांट लगाई ब्रजवासियों को, उनकी प्रणाम तक स्वीकार नहीं करी। ब्राह्मणों को अभिमान हो गया अपने पढ़े लिखे होने का, शास्त्रों का, और ब्रजवासियों को भगा दिया। ब्रजवासी आए कन्हैया के पास। कन्हैया बोले कुछ लाए नहीं खाने को। ब्रजवासी बोले अंगार लाए, खाओगे? बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे कहां भेज दिया कन्हैया तूने हमको? वो ब्राह्मणों ने हमारी प्रणाम तक स्वीकार नहीं करी, लेना देना तो दूर। बोले तुम ब्राह्मणों के पास क्यों गए? ब्राह्मण पत्नियों के पास जाते तो तुम्हें भोजन मिलता, क्योंकि पुरुष की अपेक्षा माताओं के हृदय में ज्यादा वात्सल्य होता है, प्रेम होता है। और देखा जाए तो ये पूरा संसार खाने वाला है, खिलाने वाली तो केवल और केवल मां है बस। बाकी तो संसार खाने को दौड़ रहा है और सभी खा ही रहे हैं, है कि नहीं? खिलाने वाली तो सिर्फ और सिर्फ मां है। जब हनुमान जी गए ना जानकी मैया के पास अशोक वाटिका में, बोले मां बहुत भूख लगी है। बोले लाला उधर से खा के नहीं आए? बोले मैया उधर खाने वाले हमें बहुत मिले मार्ग में, है ना? और मैया ये पूरा संसार खाने वाला है, खिलाने वाली तो केवल मां है बस।
तो इसलिए तुम माताओं के पास जाते तो तुम्हें भोजन मिलता। ब्रजवासी चले गए माताओं के पास और माताओं से निवेदन किया, उनको प्रणाम किया और कहा कि कृष्ण बलराम आए हैं आपकी इस वन परिधि में, आपको बहुत अच्छा लगे तो उनके लिए आप भोजन बनाओ। माताओं ने अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए, खाने योग्य, पीने योग्य, नमकीन भोजन, मीठा भोजन, भोजन इत्यादि बनाए। और भोजन के बाद ब्रजवासियों से बोले, सुनो बेटा, हमारी इच्छा होती कि हम स्वयं चले हैं भोजन लेकर के, क्या हम चल सकती हैं? बोले मैया ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप चलो, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगेगा आप चलेंगे तो, हमारे कन्हैया प्रसन्न होंगे। माताओं ने पात्रों में भोजन भरा और भोजन लेकर के चली। पंडित जी लोग यज्ञ कर रहे हैं, ब्राह्मण देवता, और इशारे से पूछ रहे कहां जा रही हो? तो ये यज्ञ ब्राह्मण पत्नियों ने उधर को घूमट कर लिया, तुम्हें देखना ही नहीं हमने। तो सीधे चली आई कृष्ण के पास। बड़ा सुंदर दृश्य है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, भगवान वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और सुखदेव जी लिखते हैं, श्यामं हरण्य परिधिं वनमाल्य बरहा धातु प्रवाल नटवे समनुव्रतांसि विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम् कर्णोत्पलाल ककपोल मुखाजहासम्। देखो, श्यामं हिरण्य परिधिं वनमाल्य बरहा, श्याम वर्ण की कांति के कृष्ण हैं और गौर वर्ण के बलराम जी हैं। और माताएं क्या देखती हैं? वनमाल्य बरहा, भगवान ने वनमाल पहनी हुई है। क्या पहनी? वनमाल। अच्छा, आपको पता है वनमाल क्या होती है? किसी को पता है? ये जो मैंने पहनी ये माल है, ये माला, ठीक है, पर वनमाल क्या होती है? आपने देखा तिरुपति बालाजी का दर्शन किया है किसी ने? किया है ना? तिरुपति बालाजी पूरी वनमाल पहनते हैं, यानी कि कंठ से लेकर के चरणों तक की जो माला होती है उसे कहते हैं वनमाल। तो यहाँ पर लिखते हैं, श्यामं हिरण्य परिधिं वनमाल्य बरहा। हाँ, वो माला पहनी है ठाकुर जी ने और बड़े दिव्य हैं, अद्भुत हैं, मंद मंद स्मित हास्य कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। दोनों की झांकी को माताओं ने देखा, गदगद हो गई और भगवान ने उन माताओं का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा अस्यतां करवाम यन्नोदिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः। भगवान स्वागत करते हैं, हे ब्राह्मण पत्नियों आपका स्वागत। आप ब्राह्मण पत्नियों को मैं प्रणाम करता हूं, बड़ी भाग्यवती हैं आप। ब्राह्मण पत्नियों ने हाथ जोड़ करके गोविंद से कहा, प्रभु आपके लिए भोग बना के लाई थी, भोजन बना के लाई थी, आप इसे स्वीकार करते तो हमें खुशी होगी, प्रसन्नता होती। क्या आप हमारे हाथ का भोजन स्वीकार करेंगे? भगवान उठे अपनी जगह से और बिना पूछे उन ब्राह्मण पत्नियों की गोदी में बैठ गए। बोले, लो आपका भोजन क्या स्वीकार करना है, आप स्वयं हमको खिलाओ, हम पाएंगे। तो उन ब्राह्मण पत्नियों की गोदी में बैठ करके भगवान भोजन पा रहे हैं। यज्ञ का भोक्ता जो है वो आज ब्राह्मण पत्नियों की गोद में बैठ करके भोजन कर रहा है। इन ब्राह्मणों की दाढ़ी सफेद हो गई, बूढ़े हो गए, शरीर शिथिल हो गया,
वेद पढ़ते पढ़ते, उपनिषद पढ़ते पढ़ते, पुराण पढ़ते पढ़ते, कर्मकांड कराते कराते, लेकिन आज तक कृष्ण दर्शन नहीं हुआ। और ब्राह्मण पत्नियों ने प्रेम से भोजन बनाया तो देखो इनको ठाकुर जी इतने सरल और सहज रूप में मिल गए। बस तो इसलिए ब्राह्मण पत्नियों ने भोजन बनाया प्रेम से तो आ गए। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है बस। अच्छा, पूरे शास्त्र पढ़ लो आप, सारे पुराण पढ़ डालो, आपको कोई ऐसा विद्वान नहीं मिलेगा जिसको भगवान मिले। ध्यान देना, कभी किसी विद्वान को भगवान नहीं मिले। भगवान मिले अबोध को, भगवान मिले प्रेमी को, है ना। हाँ, भगवान के मिलने के बाद वो विद्वान हो गया, वो बात अलग है। लेकिन भगवान जिसको भी मिले वो अबोधता को मिले। भगवान मिलते हैं बालवत। कैसे मिलते हैं? बालवत। भगवान को पाना हो ना तो भगवान के सामने बच्चे बन जाओ, बस बालवत हो जाओ, दुधमुहे हो जाओ कि प्रभु हम कुछ नहीं जानते बस। और बच्चे होकर के भगवान की सेवा करोगे तो निश्चित है कि भगवान आपके बालपन पर रीझ जाएंगे। तो ब्राह्मण पत्नियों ने भोजन कराया भगवान को, और भोजन कराने के बाद ब्राह्मण पत्नियों के विचार बदल गए। भगवान ने कहा, आप लोग भोजन बना के लाई, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, इसलिए अब आप अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करो। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, गोविंद अब हम घर को नहीं जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि जब आ रही थी तो पूछ रहे थे कि कहाँ जा रही हो, और हमने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके आपके पास चले आए, और अब यदि हम घर जाएंगे तो हमको घर में घुसने नहीं देंगे। तो भगवान ने कहा, देवी तुम्हारे पति तुम्हारा पहले से भी ज्यादा आदर करेंगे। क्यों? क्योंकि भक्ति में बड़ी सामर्थ्य है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया कि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करई सब कोई। जिस पर भगवान अनुग्रह करते हैं उस पर फिर सारा जगत अनुग्रह करने लगता है। तो ब्राह्मण पत्नियां घर को जा रही हैं, और इधर ब्राह्मणों के जीवन में महान क्लेश हुआ। ये सोचने लगे, बड़ी ग्लानि हुई कि धिग जन्म न स्त्री व्रत धिया, धिग व्रतम धिग बहुज्ञता, धिग कुलम धिग क्रियादाक्षम, विमुखाये कधो सजे। ब्राह्मणों के जीवन में महान क्लेश हुआ। हमारे जन्म को धिक्कार, हमारे जीवन को धिक्कार, हमारे व्रत को धिक्कार, हमारे ज्ञान को धिक्कार, हमारे कुल को धिक्कार, हमारी क्रिया को धिक्कार, जो हम गोविंद से विमुख हो गए। हाँ, ऐसा भाव उनके मन में जागृत हुआ। और जैसे ही इनकी पत्नियां लौट करके आई तो अपनी पत्नियों से बोले, देखो हो तो तुम हमारी भारिया, हमारी पत्नी, लेकिन आज हमने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। आज हमारा मन हो रहा है कि गुरु के समान हम तुम्हारा आदर कर दें। ब्राह्मण पत्नियों ने बड़ी सुंदर बात कही। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, प्रभु हे स्वामी, हमें आज भगवान का दर्शन हुआ है ना, तो ये आप ही के चरणों का प्रसाद है। आपने जो यज्ञ किया, जो अनुष्ठान किया, इसी की कृपा से हमें लगता है हमको भगवान मिले हैं। तो वे कर्मकांडी ज्ञान संपूर्ण पंडितों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया और उनका जीवन बदल गया। तो आइए अब प्रेम की चर्चा को आगे बढ़ाएं।
अब जिस लीला का आचार्य सुखदेव जी वर्णन करने जा रहे हैं, ये भगवान की